फाइब्रॉइड्स, रसोली और बच्चेदानी में गांठ, कितने ट्रबलिंग वर्ड्स हैं एक फीमेल के लिए। ये क्यों होता है फाइब्रॉइड, क्या कारण है इसके होने के, कैसे एक फीमेल प्रेजेंट करती है, कैसे हम इसको डायग्नोज करते हैं और क्या ट्रीटमेंट है। So I am Dr. Ashima Kesri, consultant gynecologist at Kesri Clinic, Faridabad. Let's discuss about fibroids today. See, fibroid is a benign growth in the muscle of uterus. Uterus की मसल में एक स्वेलिंग होती है, ठीक है। ये होती है 25 to 50 ईयर्स की एज ग्रुप में। इसका जो साइज होता है वो स्मॉल पीनट साइज से लेके एक लार्ज 9 मंथ के प्रेग्नेंट यूट्रस तक हो सकता है। क्यों होता है फाइब्रॉइड यूट्रस? सी, एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, बट हमारी स्टडीज़ कहती हैं कि जहाँ ईस्ट्रोजन लेवल हाई होगा हमारी बॉडी में, वहाँ फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, फाइब्रॉइड्स जेनेटिक भी है, फैमिली में रन करता है। अगर किसी की पहले फैमिली हिस्ट्री है तो फाइब्रॉइड होने के चांसेस हैं। चौथा, अल्कोहल और स्मोकिंग ऑल्सो आपको रिस्क में डाल सकते हैं फाइब्रॉइड्स होने के। तो कैसे फाइब्रॉइड्स से फीमेल प्रेजेंट करती हैं? इससे पहले कि मैं आपको फाइब्रॉइड के बारे में बताऊँ, मैं बताती हूँ आपके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड कहाँ कहाँ हो सकता है। ये यूट्रस है हमारा, ये अंदर की यूट्रस की कैविटी होती है। ओके, सो फाइब्रॉइड एक तो हमारी यूट्रन कैविटी के अंदर हो सकता है, उसको सब म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, ये यूट्रस की वॉल है, अंदर की वॉल, बाहर की वॉल, यहाँ बीच में हो सकता है, उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं। और बिल्कुल बाहर भी हो सकता है, इसको सब म्यूकस कहते हैं। तो आप बताएंगे मैम ये सब क्यों बता रही हैं आप मुझे? इसका रेलिवेंस है। अगर फाइब्रॉइड हमारा बच्चेदानी के अंदर है तो एक फीमेल कैसे प्रेजेंट करेगी? पीरियड्स ज़्यादा आएंगे, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, इंटरकोर्स करते समय बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, अबॉर्शंस होने के चांसेस हैं, या हो सकता है एक फीमेल कंसीव भी ना करे। दूसरा, अगर बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड है तो नीचे हैवीनेस फील हो सकती है, पेन हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, यूरिन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तीसरा, अगर ये फाइब्रॉइड बाहर की तरफ है यूट्राइन वॉल में, तो उसमें नीचे आपको एक मास फील हो सकता है, यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और ये सिम्टम्स आ सकते हैं अगर फाइब्रॉइड की लोकेशन डिफरेंट है तो। कैसे डायग्नोज करते हैं? वी हैव अल्ट्रासाउंड एंड MRI। अल्ट्रासाउंड मेनली काफ़ी हद तक फाइब्रॉइड्स को डायग्नोज कर लेता है, बट जहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाएगा या फिर बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं वहाँ MRI भी करवाना पड़ सकता है। अब कैसे ट्रीट करते हैं? सो ट्रीटमेंट जो है फाइब्रॉइड का, ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, एज क्या है पेशेंट की। नंबर 2, सिम्टम्स क्या है पेशेंट को, लक्षण क्या है। नंबर 3, जगह क्या है फाइब्रॉइड की। नंबर 4, फाइब्रॉइड का साइज क्या है। सी, हर फाइब्रॉइड को ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है। कई बार पेशेंट्स आते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके, मैम मेरे अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड आया है बट मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। सी, अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो फाइब्रॉइड्स को हम छोड़ सकते हैं। एवरी 6 मंथली आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा देखने के लिए कि फाइब्रॉइड का साइज बढ़ रहा है क्या नहीं। हाँ, कई बार एक लार्ज फाइब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट नहीं ज़रूरी होता, बट अ स्मॉल फाइब्रॉइड ऑल्सो नीड्स ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट है? वी हैव मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स। नंबर 2, सर्जिकल। मेडिसिन्स में क्या है? अगर फाइब्रॉइड का साइज छोटा है, सिम्टम्स हैं आपको, एज कम है, तो सबसे पहले हम मेडिसिन से ट्राई करते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है सर्जरी भी करनी पड़े। मेडिकल में क्या दे सकते हो? सी, फाइब्रॉइड में मेनली जो पेशेंट आते हैं हमारे पास ब्लीडिंग करके आते हैं, तो वी हैव वन मेडिसिन, ट्रेनेक्समिक एसिड जिसको बोलते हैं, जो आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी। ये मेडिसिन फाइब्रॉइड के साइज पे कोई डिफरेंस नहीं लाती, आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देती है। नेक्स्ट, इंजेक्शंस आते हैं, ल्यूप्रोलाइड है, टैबलेट्स हैं लाइक मिफेप्रिस्टोन, यूलिप्रिस्टल, या ऑरल पिल्स भी आती हैं। बट बी ऑलवेज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर यू टेक दिस मेडिसिन्स, क्योंकि ये मेडिसिन लेने से साइड इफेक्ट भी होते हैं। सो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही मेडिसिन स्टार्ट करें। अगर सपोज करो मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया तो हो सकता है हमें सर्जरी करानी पड़े। 2 टाइप की सर्जरी होती है। नंबर 1, फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। नंबर 2, यूट्रस को निकालना पड़ सकता है। फैमिली लाइफ कंप्लीट नहीं हुई है, फाइब्रॉइड्स, ओनली फाइब्रॉइड भी निकाला जा सकता है। अगर फैमिली लाइफ कंप्लीट है, एज 45 से ऊपर है, साइज बड़ा है, तो हो सकता है यूट्रस भी निकालना पड़े। 2 तरीके होते हैं, ओपन सर्जरी हो सकती है या फिर हम लैप्रोस्कोपी। आज की डेट में लैप्रोस्कोपी इज अ बोन। ओके, ब्लडलेस सर्जरी है, स्कारलेस सर्जरी है। ओके, एंड आप बहुत जल्दी घर जा सकते हो। अगर आपकी बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड है तो हम दूरबीन द्वारा नीचे से उस फाइब्रॉइड को रिमूव कर सकते हैं, इसको हिस्टेरोस्कोपी बोलते हैं। एक्सपर्टीज के हाथ में
एनी साइज एनी नंबर कैन बी रिमूव्ड विद लैप्रोस्कोपी फाइब्रॉइड्स के लिए। नेक्स्ट बहुत न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, 2 नॉन इन्वेजिव मेथड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड एंड एक टर्म होती है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जिसको बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड ये एक हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड होता है, इससे फाइब्रॉइड का साइज कम हो सकता है। दूसरा जो एम्बोलाइजेशन मैंने आपको बताया, इसमें ब्लड वेसल्स में एक सब्सटेंस दिया जाता है जो यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो को कम कर देगा, फाइब्रॉइड का साइज कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम कोई नेचुरल तरीका है फाइब्रॉइड्स को कम करने का, साइज कम करने का? सी देयर इज नो नेचुरल ट्रीटमेंट, बट येस सप्लीमेंटेशन कैन बी टेकन। आयरन ले सकते हो आप, स्मोकिंग अल्कोहल को कम करके फाइब्रॉइड के रिस्क को कम किया जा सकता है। तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईस्ट्रोजन हाई होने से फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो अगर हम ईस्ट्रोजन डोमिनेट डाइट को कम प्लान करेंगे तो हो सकता है साइज में कुछ डिफरेंस आए। लाइक फ्राइड फूड है, अल्कोहल है, एनिमल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, रेड मीट है, तो ये सब आप अवॉइड कर सकते हो। और पैक्ड फूड जो होते हैं प्लास्टिक कंटेनिंग मटेरियल में होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया फाइब्रॉइड्स के बारे में। सी फाइब्रॉइड एक बेनाइन कंडीशन है, सो प्लीज डोंट पैनिक, कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। नॉट ऑल फाइब्रॉइड्स नीड ट्रीटमेंट, सो यू कैन कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट अगर आपको फाइब्रॉइड्स डायग्नोज होते हैं तो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।